अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSL सुल्तान। दिस इज योर होस्ट माहा इकबाल। और PSL 9 में आज दो मैचेस स्केड्यूल्ड हैं। पहले मैच की बात करें तो पहला मैच हो रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। ये हो रहा है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में और ये है PSL का छठा मैच। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी कि कराची किंग्स की तरफ से टॉस जीता गया और पहले फील्डिंग का फैसला किया गया है और पेशावर ज़ल्मी को दावत दी गई पहले बैटिंग की। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से इनिंग्स का आगाज़ हमने देखा कि काफ़ी मायूस कुन नजर आया। तमाम तरह सिचुएशन कैसी रही, इस पर बात करने के लिए जानदार एनालिसिस के लिए हमारे साथ हैं इमरान नज़ीर। हेलो इमरान, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, हम ये देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड सिलेक्शन अच्छा नहीं। हमने देखा कि स्टार्ट ही अच्छा नहीं लिया गया, उनके ओपनर्स उस कॉन्फिडेंस से खेलते हुए नजर नहीं आए। वेल आई थिंक मेरे ख्याल में अल्लाह अल्लाह करके आज कुकूफा टूटे और आई विश के कराची जीते, बिकॉज कराची पे बड़ी लोगों को उम्मीद होती है और नो डाउट आज जिस तरह की अगर मैं बॉलिंग की स्पेशली बात करूं तो आउट क्लास, स्पेशली अगर शुएब मलिक ने जिस तरह स्टार्ट किया और सैम अयूब को उसने आती आउट किया और एक ओवर किया नो डाउट, लेकिन एंड ऑफ द डे वही अगेन मीर हमजा और स्पेशली हसन अली दस गुड कम बैक और जिस तरह उन्होंने आउट किया और मीर हमजा, फिर उसके बाद अगर मोहम्मद नवाज इस बोल्ड वेरी वेल। और ओवरऑल जितने भी अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो आज कुछ लग रहा है कि फॉर्म में है और दिख रहा है कि दिस बॉल्ड वेरी वेल। अभी तो एक इनिंग्स हाफ हुई है और अभी जिस तरह मैंने देखा है पेशावर अभी कर रहा है बैटिंग, जिमी विंस और शुएब मलिक जिस तरह पार्टनरशिप उनकी अगला लगा कराची, तो डेफिनेटली लेट्स सी वंस अभी अगेन। कराची किंग्स का जो स्कोर चल रहा है वो 9 स्कोर है और 3 विकेट्स अभी उनकी हो चुकी हैं। कराची की तरफ से इमरान हम देख रहे हैं कि बड़ी स्मार्ट बॉलिंग देखी गई, बड़ी नपी तुली बॉलिंग का मुजाहिरा किया गया है। ये देख रहे हैं कि अच्छा टफ टाइम दिया गया है पेशावर ज़ल्मी को। ऑफ कोर्स देखिए आपको जब अर्ली ऑन द ब्रेक थ्रू मिलता है, अगर मैं शुएब मलिक की बात करूं जिस तरह सैम अयूब का इनफॉर्म बैट्समैन और अगेन वेल प्लेड, बाबर आजम एक ही प्लेयर है और वो जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली के अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूँ तो मोहम्मद हारिस अनफॉर्चुनेटली के वो नहीं इतना फिर अगेन बैड फॉर्म और अगर मैं कैडमोड की बात करूँ तो राम पावल अगेन वेल प्लेड और क्योंकि उस पर इनिंग्स ड्यू है बिकॉज T20 स्पेशलिस्ट ये प्लेयर है और इसको इस तरह की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। चले वंस अगेन कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं आसफ अली की बात करूं तो चले आज कुछ बेटर कुछ कंट्रीब्यूशन किया और देन आपका 140 समथिंग रन आपने बोर्ड पे सेट किया, लेकिन आई होप कि कराची जीते। अच्छा, और इमरान जो हमारे व्यूवर्स हैं शायकीन क्रिकेट, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स टिकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से बस ये है कि अगर खेल शुरू हो गए तो ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही और ना ही टिकने की कोशिश की गई। क्यों जी, उन्होंने केड़ा कोई चिकड़ च खेड़ते पे ने नहीं ऐसा नहीं है और पेशावर एक बड़ी बैलेंस साइड है और जिस तरह आप अगर उनकी पहली परफॉर्मेंसेस की बात करें तो थ्रू आउट बड़ी मज़े की परफॉर्मेंसेस हैं और अभी अगर मैं देखा जाए तो मास अगर बाबर की बात करूं तो वो एक सिंगल हैंडेडली प्लेयर और जिस तरह वो इनिंग्स बिल्ट अप करता है, बात वही है एंड ऑफ द डे के आपकी टेक्निक, क्योंकि वो एक बड़ा सीजन प्लेयर टेक्निक वाइज अगर उसका मेंटल लेवल देखा जाए तो ओवरऑल वो बहुत एक लेजेंड में प्लेयर में है और अगेन बैक टू बैक जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ अगर मैं बात करूँ कैडमोर की या हारिस की, सैम अयूब अनफॉर्चुनेटली के वो नहीं आज परफॉर्म करे और अमर जमाल एक बड़ा एक गुड ऑलराउंडर की शेप में जिस तरह उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जिस तरह परफॉर्मेंस दी स्पेशली बैटिंग में, तो वो उनको थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें। देखें जब तक आपकी ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस लाइक 5, 7, 10 बॉलों पे आप 20-25 रन ऐड करते हैं, जिस तरह अगर आसफ अली की बात करूं तो 16 बॉल 23 रन, तो इस तरह की अगर एक आदमी परफॉर्मेंस और होती तो मेरे ख्याल में पेशावर मच बेटर अभी उनका बोर्ड पे स्कोर। अच्छा, बाबर आजम पर भी कमेंट करते पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। बाबर आजम वो ये कह रहे थे कि अगर हम टॉस जीतते तो पहले हम भी बैटिंग ही करते, उनकी तरफ से ही कहा गया है, तो बाबर आजम पर भी थोड़ा सा कमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह मैं पहले मैच से बोल रहा हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच जो है वो बहुत ज़्यादा बैटर को हेल्प करती है और यहाँ पे कोई भी टॉस जीता है तो वो कोशिश उसकी है कि मैं पहले बॉलिंग करूँ और फिर उसके बाद चेज करूँ रन, बिकॉज अच्छा दो चीज़ें होती हैं T20 में, एक तो बोर्ड सेट हो जाता है, आपका एवरेज आपके सामने आती है, फिर आप उसी हिसाब से कहते हैं। पहली इनिंग्स में क्या होता है कि आपका टारगेट होता है कि यार 180 190 प्लस रन करें ताकि हमारी बॉलिंग को थोड़ा वो कहते हैं टाइम मिल पाए। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट गोज टू अगेन कराची बॉलिंग के, जिन्होंने आज बड़ी नपी तो जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ विकेट टू विकेट, आज उनमें एक चीज नजर आई
है और अगर ये मैच जीतते हैं तो मेरे ख्याल में इनका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली अप होगा, क्योंकि अभी तो मैच चल रहा है। क्योंकि हम तो शो में मैच अभी देखते हैं कि अभी रिसेंटली मेरे आई थिंक मेरे ख्याल में स्टिल जिमी विंस और शोएब मलिक ही स्टिल प्लेइंग। और शोएब मलिक मैं हमेशा से कहता हूँ जितना वो अच्छा फिनिशर है, अगर वो पूरे 20 ओवर खेलता है। लेकिन आज में फैजान की कमी भी महसूस हो रही है, वो कहते चला हुआ कारतूस और आपके हमेशा देखिए फैजान कैसे हो भाई, ठीक हो? फैजान आई थिंक मेरे ख्याल में चले आज वो छुट्टी पे है, उसका कोई पेपर शेपर है और आएगा रात में, तो जाहिर से बहस तो होनी है। तो देखिए बात मैं क्रिकेटर हूँ और मैं हमेशा से क्रिकेट को बैक करता हूँ। और प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या है, उसका टेक्निक, उसका स्टाइल बैटिंग का, आप अगर मिडिल ऑर्डर में आके अब जब अच्छा फिनिशिंग नहीं करेंगे तो देखिए ना फिर आप बड़े प्लेयर नहीं बनेंगे। शोएब मलिक इन सबसे बहुत टॉप पे है। अगर मैं वर्ल्ड वाइज भी बात करूं तो वो बड़े टॉप 10 में टॉप 5 में फिनिशर में आता है। बिकॉज एक तो क्रिकेट सेंस बहुत ज़्यादा, प्लीज उसके बाद लॉन्ग जर्नी उसकी बहुत माशाल्लाह जर्नी है। और जितनी वो क्रिकेट खेल चुका है तो दे नो एवरीथिंग, बिकॉज क्रिकेट है क्या। और वो शुरू से जितना अर्सा मेरे साथ खेल रहा है, 12-13 साल, तो वो मैं उसको बहुत अच्छे से जानता, बिकॉज हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता था एज ए ओपनर, अगर मैं अपनी बात करूँ या शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर में, तो वो मैं उसको जानता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ शोएब मलिक इज द बेस्ट यार। और अभी भी देखिएगा वो बड़े मज़े से लेके चलेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई वेवर्ड उसने शॉट या जिमी विंस की बात करूं, देखो आप बैटिंग में आए और पार्टनरशिप लगाए ना, आपके सामने एवरेज सेट है, ठीक है। तो लेट्स सी, आई होप कि कराची जीते, बिकॉज कराची की विन जो है इस टाइम पे बड़ी मायने रखती है टूर्नामेंट में इन रहने के लिए। ठीक है। और इमरान, जैसे कि हम ये कहते आए हैं कि क्रिकेट में, पाकिस्तानी क्रिकेट में स्पेशली मिडिल ओवर का बड़ा मसला है, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे ओपनर्स हैं उनकी तरफ से भी वो परफॉर्म नहीं किया जा रहा। साइम अयूब हो, और तो बात हम कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के आज छठे मैच की, जो कि हो रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। कराची किंग्स ऑलमोस्ट मैच जीतती हुई नजर आ रही है। इमरान, तो क्या लगता है कि आने वाले मैचेस में कराची किंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होगी? वेल प्लेयर कराची, नो डाउट, बड़ी देर कर दी आते लेकिन अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि ऐसी टीम को टूर्नामेंट के अंदर आना चाहिए, नो डाउट। अगर उनके प्लेयर्स की भी बात करें, अनफॉर्चुनेटली को क्लिक नहीं कर पा रहे थे। और स्पेशली मिडल में अगर मैं पलॉट की बात करूं तो उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। और अभी जिस तरह नज़र आ रहा है कि जिस तरह उन्होंने कोई 17, 18, 19 बॉलों पे ऑलमोस्ट 47, 48 इतने राउंड होगा मैच, तो उसका फॉर्म में आना, और जिमी विंस वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग तगड़े उनका फॉर्म में आना, तो मेरा ख्याल गुड फॉर कराची। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओपनर्स की, तो अनफॉर्चुनेटली अखलाक की, तो अखलाक को साथ जो है वो उसको, हाँ, शान मसूद का फॉर्म में आना बेटर है, बिकॉज एज ए कैप्टन आपका जिस टाइप के आप प्लेयर्स हैं, क्योंकि ओपनर्स का बड़ी जिम्मेदारी होती है। और दोनों इतने एबिलिटी है कि ये अगर एक मैच में अच्छा रन करते हैं, फिर अगर नीचे जितने प्लेयर्स हैं लाइक शोएब मलिक, विंस और पॉलार्ड, तो ये फिर इसी टाइप के फिर इनिंग्स खेलते हैं। तो चले अल्लाह अल्लाह करे कुफर टूटा और कराची जीते, क्योंकि कराची एक ऐसा कह सकते हैं तकरीबन जीत ही चुका है, क्योंकि 4 रन्स की अभी ज़रूरत है और हमारे पास बॉल्स पड़े हैं 22। तो अच्छा, अब तो मेरा ख्याल है कि यही है कि बस मारी जाए, पूरी हो रही है कि खेल नहीं ऑलमोस्ट अब तो खैर कराची इजी विन। और मेरा ख्याल है कि ये गुड विन है, बिकॉज आप अगर 2 से 3 ओवर 150 रन प्लस चेस करते हैं और इस स्ट्रेटजी के साथ आप खेले हैं, आज कह सकते हैं कि कराची का मज़ा आया। और हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस। और क्योंकि कराची बैक टू बैक जिस तरह मैच है उनका बहुत ज़्यादा मोरल डाउन था, और इस विन के बाद अब नेक्स्ट मैच में डेफिनेटली इनकी अप्रोच ही अलग होगी। जी, कराची किंग्स की जो बॉलिंग लाइन हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई। पेशावर ज़ल्मी को 155 के स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करना एक बड़ी देखिए, इनफॉर्म बैट्समैन और इनफॉर्म टीम, और जिस टाइप की उन्होंने बॉलिंग आज की, डेफिनेटली आज तो सारा क्रेडिट जाता है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, स्पेशली उनकी फील्डिंग आज बहुत बेटर, क्योंकि बहुत सारी टीमें अगर मैं नाम लूं तो मेरा ख्याल है कि फील्डिंग में, कैचेस में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंटेड कह सकते हैं। और
बैक टू बैक कैचेस ड्रॉप करना, तो वो थोड़ा बॉलर्स के लिए भी मुश्किल होता है, बिकॉज अगर बैट बॉल बॉलर कर दे तो आप फील्डर अगर साथ नहीं दे तो फिर और मोरल डाउन होता है। मोरल डाउन होता है। तो अब जनाब ये फाइनल जो स्टेज है ये हम देख सकते हैं कि जीत गया है कराची किंग्स। तो फाइनली आज का मैच रहा नाम किसके, कराची किंग्स के। तो दे डिजर्व कांग्रेचुलेशंस एंड दे डिजर्व वेल डन। तो पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आज छठा मैच कराची किंग्स के नाम रहा और यकीनी तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कराची किंग्स की तरफ से जो बैटिंग यूनिट था, बॉलिंग यूनिट था, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया गया। और पहले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और इस तरह से हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम की तरफ से भी प्ले किया गया और 155 का जो स्कोर सामने रखा गया, टारगेट दिया गया कराची किंग्स को। कराची किंग्स ने बड़ी आसानी से कराची किंग्स ने अपने नाम कर लिया और कराची किंग्स की ये पहली कामयाबी है, पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी गई है। और इमरान किस तरह से देखते हैं आज ओवरऑल मैच को जो कराची किंग्स की तरफ से परफॉर्म किया गया पेशावर ज़ल्मी को हिराकर? वेल प्लेड कराची, ऑनेस्टली। और अच्छा लगा क्योंकि जो टीम डाउन होती है मैं हमेशा उसका साथ होता हूँ, बिकॉज जीतने वाले के साथ तो सारे ही होते हैं। और एक टाइम था कि जब लाहौर कलंदर कोई नहीं जीता, मैं अकेला ही बैठ के उसको बैक कर रहा था। तो और अभी देखें सारी टीमें खैर अपनी ही हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अब कोई मैच ऐसा हो जैसे स्ट्रॉन्ग मैच कह सकते हैं आप, हार जीत देखे एक ने जीतना है, लेकिन कम से कम आप फाइट तो नजर आए, लेकिन आप खेलें तो सही। यस। और कराची तो बिल्कुल ही बिफोर दिस मैच के आप हर मैच ही वन साइडेड और वो क्लिक कर पा ही नहीं रहे थे। और मैं एक आधे मैच के पहले सीजन लास्ट ईयर्स की बात करूं तो वो भी बड़ा क्लोज आके वो भी हार गए, लेकिन एंड ऑफ द डे अच्छा है कराची का बीच में आना, टूर्नामेंट के अंदर रहना। अब ज़रा थोड़ा बैलेंस बनेगा, जो बार बार आप टेबल की बात करती हैं कि अब कौन क्वालिफाई करेगा, तो अभी तो टू अर्ली, लेकिन कम से कम अब कराची का जीतना अब थोड़ा बैलेंस कह सकते हैं। और लाहौर कलंदर भी अगर जीती है तो फिर क्या है कि फिर आपका टेबल पॉइंट जो है वो गैमा गैमी वाला सीन होगा, फिर आप कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ भी शफलिंग भी हो सकती है। और दूसरा मैच होने जा रहा है इमरान, अगर हम दूसरे मैच की बात करें मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स के दरमियान, मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो अभी तक वो अनबीटेबल टीम रही है। लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मोरल डाउन लग रहा है, दो मैचेस हार चुकी है। देखिए अगर मैं कराची की बात करूं पहले तो आज जिस तरह उन्होंने एक बड़ा स्ट्रांगली कमबैक किया और आई होप के डेफिनेटली उन्होंने लाहौर कलंदर ने भी बहुत सारा प्लान सेट किया होगा बॉलर्स के लिए, बैटर के लिए। और जो माहौल नो डाउट डाउन तो है, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने कमबैक तो करना ही है और जीतना तो है ही है। लेकिन आज अगर उनकी स्पेशली बॉलिंग और फील्डिंग देखिए बेटर उनके मच बेटर, स्पेशली अगर फ़खर की बात करूं तो उसका परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो ऐसा बैटर है कि अगर वो परफॉर्म करता है तो फिर बड़ा वन साइडेड मैच होता है और बॉलर्स के लिए बड़ा वो फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली लाहौर कलंदर को अपनी बॉलिंग और फील्डिंग पे जो है करना होगा। ऑफ कोर्स वर्क तो उन्होंने किया होगा, मीटिंग भी की होगी, बहुत सारी चीज़ें नए प्लान भी सेट किया होगा। लेट्स सी हाउ होप के। अच्छा पिच की कंडीशन आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मैच होने जा रहा है वो मुल्तान के स्टेडियम में होने जा रहा है, पिच कंडीशन क्या है? आई विश के रात की तरह सेम बॉल बैटर का पता चले, लेकिन लेट्स सी देखते हैं कि अभी पिच रिपोर्ट जब आएगी। रात में मैच है तो देखें T20 में अगर मैं रात वाले मैच की बात करूं तो उसमें भी जिस तरह आते ही सब प्लेयर्स ने आते चार्ज करना शुरू कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी पिचेस पे आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। और आपके सामने नो डाउट के आप सोचते हैं कि यार 200 प्लस रन होने चाहिए, होने तब चाहिए जब आपके पास फ्लैट विकेट है। लेकिन अगर ऐसी पिचेस आती है तो उसमें आप विकेट इन हैंड रख के जब खेलते हैं तो 6 ओवरों में 25, 30, 40 रन करते हैं, नो लॉस। तो मेरा ख्याल है उसके बाद फिर आप जब चार्ज करते हैं, देखिए जब आपके पास पुराना 20 ओवर में इतना पुराना होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो पुराना सीम कम होता है और उसमें फिर आप बड़ी हिटों के लिए जब जाते हैं तो फिर आप चार्ज अच्छे से करते हैं। लेकिन आई होप के लाहौर कलंदर भी आज जीते और बड़ा मज़ेदार पॉइंट टेबल हो जाए। हाँ, अगर कराची किंग्स की तरफ से अच्छा परफॉर्म किया गया तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स भी आज अपना मैच अपने नाम करे। तो पेशावर ज़ल्मी की हम देख रहे हैं कि जो नए आने वाले बल्लेबाज है रोमन पाउल, उनकी तरफ से भी कुछ डट कर मुकाबला नहीं किया गया, वो बाबर आजम के साथ है, लेकिन क्रीज पर वो परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए होता क्या है कि जब आपके पास कम हो उसमें भी यही होता है, फिर आपके पास सामने बैक टू बैक जब विकेट गिर रही हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। फिर एक सेट बैट्समैन लाके बाबर आजम देखे ना, वो
साथ में चल रहा है, लेकिन उसके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं लग पा रही। पार्टनरशिप कहाँ लगी? पाल और उसकी बाबर की, वो भी अराउंड कोई 35-40-45 रन की, अराउंड 50 समझ लें, क्योंकि मैं उस वक्त निकला घर से, तो मेरा ख्याल है कि इतनी 35-40 रन कम से कम पार्टनरशिप होने चाहिए। फिर आसफ अली ने नीचे आके चले को 20-23 रन किए, तो कुछ बेहतर हुआ, वरना तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज 125 पे ही आउट हो जाएंगे। तो ठीक है, आप जो गलतियां आज देखा जाए तो पेशावर की बैटरी की तो है ही है, लेकिन आपकी बॉलिंग स्पेशली, क्योंकि वो बड़ी क्वेश्चन मार्क, स्पेशली आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट, तो उस पर थोड़ा हार्ड वर्क, और अगर आपके पास तो ज़्यादा अच्छा स्पिनर है बेंच स्ट्रेंथ पे, तो डेफिनेटली उसको चांस दें आप, बिकॉज क्योंकि अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं, अभी तो बहुत सारे प्लेयर खेल के भी थक जाएंगे। कोई अल्लाह ना करे, देखिए क्रिकेट का हिस्सा है इंजरी भी। हाँ, तो अच्छा, तो इमरान अभी आप क्या देख रहे हैं कि कुछ सिचुएशन, कुछ पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही? नहीं, अभी नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था कि कम से कम भी 5 मैचेस देखे ना, जब हाफ वे टू गो, और उसमें कम से कम आपकी एक तो फॉर्म भी नजर आती है, जिस तरह मैंने कहा बहुत सारी टीमें कम बैक करेंगी, और बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो वन फ्लो में ही जीतेंगी, लेकिन एक मैच हारेंगी तो आप टूर्नामेंट से आउट, लाके प्लेयर राउंड में चले जाते हैं, सेमीफाइनल में। तो अभी तो टू अर्ली, मैं नहीं अभी कुछ कह सकता, लेकिन कम से कम 5 से 6 मैचेस जब होते हैं तो फिर डिपेंड करता है, फिर समझ आती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर शफलिंग भी होंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर नए भी आके परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो फॉर्म में नहीं है, तो अभी तो मेरा ख्याल है कि टू अर्ली कहना अभी। और राशिद खान की कमी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लाहौर कलंदर्स में, तो किस तरह से इस कमी को पूरा किया जा सकता है? मुन्नू ही खिला लो, फिर उनकी हो सकता है। देखिए, नो डाउट राशिद की कमी लाहौर के अंदर को बहुत ज़्यादा है, और वो किसी टीम में भी अगर राशिद खेलता है तो वो वन मैन शो तो होता है, आपके 4 ओवर बड़े मायने रखते हैं। तो लेट्स सी, कोई ना कोई और भी तो उनके पास स्पिनर हो गई, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर बैटर में देखा जाए तो एक ऑलराउंडर की शेप में एक इनके पास बच्चा है एहसन भट्टी, और वो बहुत क्लास है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में उसका भी चांस लेना चाहिए इनको, क्योंकि जब अमर्जिंग में आई थिंक मेरे ख्याल में तो इनके लाहौर PTB का भी वो भी हिस्सा है, तो उसका भी चांस होप के लेट्स सी के मेरा ख्याल है कि आज कुछ थोड़ी चेंजिंग होंगी। और शाहीन शाह अफरीदी को किस तरह से देख रहे हैं कि वो किस तरह से कम बैक करते हुए नजर आएंगे? आउट करेगा तो कम बैक हो जाएगा उसका, लेकिन उसका कोई बॉलिंग में आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो इतने बॉडी स्ट्रांगली उसकी लग नहीं रही, जिस तरह उसका एक हवा आते पहले दूसरे ओवर में जिस तरह वो ब्रेक थ्रू दिलवाता है, और जिस तरह उसका सीम होता है बॉल, स्पेशली बैटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आके आज 1-2 आउट 2-3 आउट करते हैं तो मेरे ख्याल में फिर अगली टीमों के लिए प्रॉब्लम होगा। तो अच्छा कम बैक मैम इस तरह ही होता है कि आप जब अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और क्रिकेट में होता है आपकी थोड़ी बैड फॉर्म लगी हो तो आप वेट फॉर टाइम। तो आई थिंक मेरे ख्याल में शाहीन को इस चीज़ का मेरे ख्याल में बड़ा स्ट्रांगली सोचना पड़ेगा कि मैंने किस तरह कम बैक करना है, और परफॉर्मेंस होगी तो डेफिनेटली अपनी टीम के लिए अच्छा होगा। स्पेशली हारिस रऊफ, वो बड़ा एक जो है ना, वो थोड़ा उनकी बॉलिंग की समझ नहीं आ रही। इमरान, हमने ये देखा कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पहले तो बैटिंग की गई, और वो हम देखें कि फुल फॉर्म में नजर नहीं आए। फिर उसके बाद कराची किंग्स की तरफ से जब बैटिंग की गई, फिर भी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग यूनिट पे बड़ा मसला आया, एक प्रेशर बिल्डअप हो गया था, लेकिन वो हम देखा कि प्रेशर को टैकल करते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे। देखिए मैम, होता क्या है कि आपका टारगेट है 150 प्लस 155, और उसमें आपके बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और आते जिस तरह अखलाक की अगर मैं बात करूं, जिस तरह आते उसने चार्ज किया, शान मसूद ने चार्ज किया, तो वो फिर आपका ओपनिंग स्टैंड उसमें टाइम पे 150 रन में 40-50 रन का अगर आपकी पार्टनरशिप लग जाए तो फिर नीचे जो जिस तरह के मैं बैटर बता रहा हूँ वो अगर हैं तो वो फिर बड़े, आज देखें ना शोएब मलिक भी लेके आया, जिमी वेन्स भी, और पॉलार्ड ने तो आके बिल्कुल ही वन साइडेड मैच ही ख़त्म कर दिया। तो पेशावर का है क्वेश्चन मार्क तो है इनकी बॉलिंग, जिस तरह मैं स्पिनिंग डिपार्टमेंट स्पेशली उसके ऊपर जो है इनको देखना पड़ेगा कोई मच बेटर, बिकॉज जो जिस टाइप के उन्होंने स्पिनर खिलाए हैं वो कोई इतनी वैरायटी या कोई इतना कोई एक्सपीरियंस बड़ा कोई स्ट्रांगली कोई बॉलर उनमें से स्पार्क नहीं नजर आ रहा। ठीक है, और अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हो रहा है, किसको आप कर रहे हैं कि आज कौन जीतेगा? या देखिए क्रिकेट है, इसमें कह नहीं सकते क्योंकि लाहौर बड़ी टीम है, इनकी जिस टाइप की बॉलिंग है, किसी एक भी अगर अच्छा फ्लो बन गया बॉलिंग में
कि ये दूसरी टीम को ले जाएंगे, लेकिन नो डाउट विनिंग कॉम्बिनेशन अगर मुल्तान की बात करूँ तो मुल्तान थ्रू आउट बैक टू बैक दोनों मैच जीता हुआ है, नो डाउट उनका मोराल तो हाई हो गई होगा, लेकिन लाहौर कलंदर भी भूखे शेर की तरह तो अटैक करेगी। हाँ, थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट इनको भी आज खेलनी पड़ेगी, स्पेशली फ़खर और शाहीन, इन दोनों का जो है वो बहुत कम्बिनेशन बनता है, बिकॉज अगर बैटिंग में बेटर वो करता है फ़खर तो फिर बॉलर्स को बड़ी हेल्प मिलती है। मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान, उनके कैप्टनशिप को आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से लीड करके चल रहे हैं अभी? यार देखिए, जब आप जीते हैं तो फिर कप्तान सब कुछ अच्छा होता है। हाँ, जब आपकी टीम हारती है तो डेफिनेटली फिर कप्तान पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होते हैं, लेकिन आप दूसरी टीम को भी तो साथ देखें ना। उनकी एक मैच में परफॉर्मेंस है और अनफॉर्चुनेटली एक में जल्दी आउट हो गए थे तो फिर भी मैच जीते। तो कैप्टनसी नो डाउट एज ए कीपर भी है, और कीपर कप्तान होना वो मेरे ख्याल में बहुत हेल्पफुल होता है। और जिस टाइप की उसकी टीम भी तो अच्छी है ना। बिल्कुल, बात ये है कि अगर टीम आपका साथ दे रही है, टीम परफॉर्म कर रही है, तो फिर कैप्टन के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है। हाँ, तो वो तो ईजी है उसके लिए। आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान जो मैच रहा वो कराची किंग्स की तरफ से जीता गया। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, अपनी डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान सुपर लीग नाइट में 2 मैचेस स्केड्यूल्ड थे और पहला मैच जो कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ वो कराची किंग्स ने जीता, और दूसरा मैच जो शाम 7 बजे होने जा रहा है वो होगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर्स को जो उनके कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी, और मुल्तान सुल्तान से कैप्टन उनकी बात भी करेंगे, मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे। कंपैरिजन कर लेते हैं इमरान, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी एक एग्रेसिव प्ले पेश करेंगे, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान जिस तरह से अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, अगर उनसे कैच भी ड्रॉप होता है तो वो भी देखते हैं कि बड़े आराम से, ठीक है, टेक इट इजी, नो इशू। कूल कैप्टन। हाँ, कूल कैप्टन। और एग्रेशन के साथ थोड़ा मेरे ख्याल में दिमाग भी होना चाहिए, और ये नहीं कि बस मेरी आनी जानी चेक करना कुछ नहीं, ये गलत है। लेकिन नो डाउट एज ए कैप्टन, जिस तरह लास्ट ईयर 2 years ago उन्होंने अपनी टीम को जितवाया, तो मेरा ख्याल है कि अग्रेसिव तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि उनकी टीम को क्लिक नहीं कर पा रही। और स्ट्रेटजी नहीं, फिर स्ट्रेटजी देखिए, आप एक प्लान करते हैं बिफोर मैच, मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे प्लान आपको डिलीवर किए जाते हैं, लेकिन आया कि वही प्लान आप ग्राउंड में डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं। फिर जो उनकी फील्डिंग का कैचेस, मिसफील्ड, और वो फिर बॉलर का जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो मेरा ख्याल है कंपेयर अगर दोनों में किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इतना फ़र्क नहीं है, बिकॉज विनिंग आपके हिस्से में है और कोई वजह नहीं है। और लाहौर कलंदर्स की तरफ से हमने देखा कि जहां दाद खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, वो किस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं? वो तो फिर देखे, यंगस्टर है और नया बच्चा है, पहला सीज़न है उसका, और ऐसे प्लेयर्स के लिए मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है। और जिस तरह उसने डिलीवर किया और जिस टाइप के उसने छिके मारे हैं, और ऐसा ऑलराउंडर, और अगर मैं लेफ्ट आर्म उसकी बॉलिंग की बात करूं तो वो बहुत मच बेटर बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, बॉलर ऑलराउंडर कह सकते हैं, लेकिन हाँ, लेट्स सी के आने वाले मैचेस में वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। और बिग शॉट के लिए वो बड़े मैंने, और जिस टाइप की उन्होंने बड़े दूर बॉल खींचे हुए बॉलों को जिस तरह उसने हिट्टे मारी और छक्के हुए, तो वो एक टैलेंट तो नजर आ रहा है। पर जहां दाद खान की ये बैटिंग चल रही है, जब उनकी तरफ से शानदार छक्कों और चौकों की मुजाहरा किया जा रहा था, और बड़ा अच्छा प्ले हमें देखने को मिला जहां दाद खान की तरफ से, और हम देख रहे हैं कि उनके सामने जो बॉलर है उनको भी कहीं नहीं टिकने दिया जा रहा, हालांकि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसे बैट्समैन के लिए अगर मैं एज ए क्रिकेटर बात करूं तो हसनैन जिस टाइप की उन्होंने बॉलिंग की, या स्पिनर डिपार्टमेंट जिस टाइप की बॉलिंग की, थोड़ा ऐसे बैटर के लिए थोड़ा खिंचा हुआ बॉल, थोड़ा स्लो बाउंसर यॉर्कर की ट्राई करें। अगर आप खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो देखा होगा आपने 1-2 एच भी लगे कीपर के ऊपर से गए। तो मेरा ख्याल है कि प्लान होना चाहिए, ना कि आपको कि यार थोड़ा प्रेशर में होगा। हाँ, होगा ज़रूर, लेकिन भाई वो अब 1-2 छक्का मार जाए, 1-2 चौके मार जाए, तो वो तो प्रेशर तो रिलीज़ हो जाता है आपका।
तो ऐसे बैटर के लिए मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि आपको प्लान सेट करके आएँ, प्लान सेट करके एक माइंड सेट के साथ आएं। ऑफ कोर्स हर टीम में हर प्लेयर के लिए माइंड सेट होता है, उनका कोई ना कोई प्लान लेके आते हैं। जहांदाद के लिए डेफिनेटली अब जो दूसरी टीमें हैं, माइंड सेट होना इज समथिंग एल्स, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? एग्जीक्यूट बात तो एग्जीक्यूट किया, देखो प्लान तो आपको बाहर कोच मैनेजर मैनेजमेंट सारा कुछ दे देते हैं, बिफोर मैच आपकी वीडियो भी आपको मैचेस की एनालिसिस भी होते हैं, सारा कुछ, लेकिन आया कि आप ग्राउंड में एग्जीक्यूट उतना अच्छा करते हैं। हम हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं, वो इतने महंगे प्लेयर क्यों साबित हो रहे हैं, और ये भी खबर है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी वो अब वो लूज कर चुके हैं। जाए जाके फर्स्ट क्लास खेले प्लेयर बने हैं, और T20 का देखो बात तो वही है ना कि आप ये एक बैड न्यूज़ है फॉर पाकिस्तान फॉर गुड हारिस रऊफ। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे बॉलर के लिए पाकिस्तान के लिए पहला, फिर उसके बाद देखिए क्रिकेट अगर देखा जाए सही मायनों में मेरी नज़र में आज भी टेस्ट और वनडे है। क्रिकेट तो वो है, फ्रेंचाइज क्रिकेट देखो आपको अच्छी अमाउंट अच्छे पैसे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन 4 ओवर की क्रिकेट, फिर उसके 4 ओवर में भी देखे ना आप कितना एक्सपोज हो गए हैं, और ये चीज़ मेरे एज ए क्रिकेटर मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। और ऐसे बॉलर्स को बहरहाल टेस्ट मैच में स्पेशली, और अगर आप क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, अपनी डोमेस्टिक भी नहीं खेलेंगे, तो फिर तो एक टाइम आएगा कि फिर देखें ना T20 में भी आप जिस तरह की आपको मार पड़ रही है, तो वो तो आप फिर कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती। और स्पीड देखें अभी क्या स्पीड है उसकी, अराउंड को 35 हाँ 40 पे मैक्सिमम कर लेगा। तो ऐसे बॉलर्स के लिए मेरा ख्याल है कि ये मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का असासा जो हमें ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे, क्योंकि वो उतने उसमें इतनी एबिलिटी, अभी तो बच्चा है यार, अभी तो शुरू हुई है क्रिकेट। और ऐसे बॉलर्स के लिए कमबैक किस तरह होता है कि आप डोमेस्टिक में जाए, 15-15 20-20 ओवर पर डे करें आप, फिर आप 4 ओवर की क्रिकेट में यार आप देखें जहांदाद के वो कल का बच्चा है और आके वो भी मारना शुरू कर दिया है। तो ख्वाजा नाफे की अगर मैं बात करें तो उन्होंने इनकी क्या क्वालिटी की है, तो देखें इनका तो प्रेशर ही नहीं रह गया ना, तो आपका वो एक ना भरम और एक प्रेशर यंगस्टर के ऊपर वो होना चाहिए। हारिस रऊफ की नो डाउट स्पीड तो है, तो वो आप प्रेशर को टैकल करना तो हारिस रऊफ के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि यार भाई खुदा के वास्ते जाके अपने 50 ओवर 4 डे क्रिकेट जो है वो डोमेस्टिक खेल, क्योंकि आप जब पाकिस्तान टीम से या नेशनल ड्यूटी से ऑफ होते हैं तो फिर आपको पता फ्रेंचाइजी भी क्रिकेट इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। तो आज जो 7 बजे मैच होने जा रहा है मुल्तान के स्टेडियम में, वो होगा मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से और लाहौर कलंदर्स की तरफ से, और हमने देखना ये है कि आज लाहौर कलंदर्स की तरफ से किस तरह से कमबैक किया जाता है। तो आज रात 12 बजे की ट्रांसमिशन में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।